So hello guys, I'm back with a new video and you are very welcome to our channel Pokemon World. So guys, आज के वीडियो में हम देखने वाले ड्रैगन बॉल सुपर मंगा चैप्टर 78 गैस विश। जैसे कि गैस पिछले चैप्टर में हमें पता चलता है कि बारडॉक ही था वो जिसने सेरेलियंस को सेव किया था, यानी कि ग्रेनुला को बचाया था और मोनाइटो को भी। बट गस अनफॉर्चुनेटली वो उसकी माँ को नहीं बचा पाया था वहां पे। और उसके बाद अब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि माँ की सेकंड ड्रैगन बॉल ढूंढने जा ही रही होती है, तभी उसे कॉल आता है ऑयल का, और वो कहती है कि ऑयल क्या चल रहा है, कोई नवी न्यूज है। ऑयल ऐसा कुछ बताता है जिसमें माँ की एकदम घबरा जाती है और वो कहती है इलेक हमारे पर मुसीबत आ गई है, ग्रेनोला और वो साइंस एक दूसरे को मारना बंद कर दिए है। इलेक पूछता है कि क्यों। माँ की बताती है एक बूढ़ा नेमिकियन आता है और उनकी फाइट रोक देता है। इलेक बोलता है ओ एक नेमिकियन, वो जरूर मोनाइटो होगा। गैस कहता है कि चलो उन सभी को मार देते हैं। माँ की बोलती है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, स्पेशली वो तीनों आपस में लड़के ही वीक हो गए होंगे। इलेक कहता है ठीक है तुम दोनों वहां पे जाओ, बट मुझे एक ड्रैगन से विश मांगनी है। माकी उसे रडार दे देती है और वो स्पेल दे देती है जो उस ड्रैगन को समन करने के लिए लगता है, और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। इलेक कहता है अब मैं तुम्हारी विश फुलफिल होने के बाद ही तुम्हें देखूंगा। गैस गैस बोलता है मैं जैसा हूँ वैसे ठीक हूँ। इलेक बोलता है बेवकूफ मत बनो, यही हमारा सबसे बेस्ट वे है अपने गोल को अचीव करने का। गैस बोलता है हाँ मुझे पता है। माकी बोलती है अब हमारे पास चिट चैट के लिए टाइम नहीं बचा है, जल्दी चलो गैस, और वो लोग वहां से उड़ जाते हैं। दूसरे सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रेनुला एकदम से हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा हो कैसे सकता है, इलेक ने मेरी माँ को मारा था और तुम्हें ये सब चीजें पता था, तब भी तुम मुझे हीटर्स के लिए काम करने के लिए मजबूर करते रहे। मोनाटा कहता है कि तुम्हें समझना पड़ेगा, यही एक तरीका था जिससे हम सरवाइव कर सकते थे। गोकू बीच में आके कहता है कि बस करो ग्रेनुला, उसी उसकी बात तो सुनो पहले। ग्रेनुला कहता है कि तुमने मुझे हमेशा अंधेरे में रखा इतने सालों तक और उसने मुझे यूज किया। उसके बाद वेजिटा पूछता है कि तो क्या वो जीता, बारडॉक ने गैस को हराया। मोनाटो कहता है कि हाँ वो जीता, इसी वजह से हम सरवाइव कर पाए। गोकू बोलता है अच्छा लगा सुनकर ये चीज। बारडॉक एक लो क्लास साइयन वॉरियर था मुझे जहां तक पता है, क्या गैस इतना ज्यादा वीक था। मोनाटो बोलता है नहीं बिल्कुल उसका ऑपोजिट, गैस बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। बट अचानक से आसमान में एकदम अंधेरा हो जाता है यहाँ पे और ये सभी के सभी हैरान होते हैं। वेजिटा बोलता है कि आसमान को क्या हो गया, ये डार्क क्यों हो गया। गोकू बोलता है हाँ ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम शिनडॉन को बुलाते हैं। मोनाटो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, और ग्रेनुला भी इस पे हैरान होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे भाई शेनरॉन समन हो चुका है और वो कहता है कि तुमने 2 ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर चुके हैं तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा। तिलक यहाँ पे एकदम से हैरान होता है। वो कहता है कि वो इसे देखो, एक विश ग्रांटिंग ड्रैगन, वो भी पूरे फ्लैश में। और यहाँ शुगरियंस भी हैरान होते हैं कि स्काई एकदम से डार्क क्यों हो गया। और अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि आसमान वापस से साफ हो जाता है और वेजिटा कहता है कि डार्कनेस गायब हो चुकी है। गोकू बोलता है ये था क्या। और गैस वैसे ही गोकू और वेजिटा को एकदम से कुछ तो डरावना महसूस होता है। वेजिटा बोलता है वो एक भयानक पावर क्या है। गोकू बोलता है पता नहीं बट वो हमारी तरफ ही आ रही है। मोनाटो कहता है क्या कोई पावर हमारी तरफ आ रही है। ग्रेनुला कहता है वेट मुझे पता है वो कौन सी पावर है। और वैसे ही वेजिटा कहता है कि ये यहाँ पे आ चुकी है और यहाँ पे बहुत जोर से हवा चलती है और इनके सामने खड़े होते हैं माकी और ऑयल। माकी यहाँ पे कहती है कि व्हाट्सअप, तुम्हारी गैंग तो सभी यहीं पे है। गोकू बोलता है तुम कमीनो, हमें तुम्हारी पूरी स्टोरी पता है, तुम हमें यहाँ क्यों लाए थे। माकी बोलती है अब हमारा प्लान एक्शन में आ चुका है तो सभी कचरे को बाहर निकालना पहले जरूरी है। ग्रेनोला शुक्रिया हमारे टीम प्लेयर बनने के लिए इतने साल तक। ग्रेनोला यहाँ पे गुस्से में कहता है कि तुमने इन सही को मुझे मारने के लिए लाया था, तुम गंदी नाली के कीड़े। माकी बोलती है तुमने हमारे लिए और कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी थी जब तुमने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का फैसला किया पूरे यूनिवर्स में, और तुम चीटिंग की बात कर रहे हो। तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, बस तुम ही नहीं हो जो कि एक विश मांग सकते हो। गोकू बोलता है एक विश। और उसके बाद ऑयल और माकी एकदम से मतलब सावधान होके कहते हैं कि एक्चुअल स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स का स्वागत करो गैस। वेजिटा यहाँ पे हैरान होता है, बोलता है कि एक और हम यहाँ पे देखते हैं कि गैस एकदम से बच्चे से बड़ा हो चुका होता है और बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा होता है। ग्रेनुला कहता है कि क्या ये तुम ही हो गैस। मोनाटो कहता है कि जैसा मुझे डर था उन्होंने ड्रैगन बॉल्स का यूज किया। गोकू कहता है कि क्या इस प्लेनेट पे भी ड्रैगन बॉल्स है। तो ग्रेनुला बोलता है कि हाँ मैंने उन्हीं का यूज किया था स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए पूरे यूनिवर्स में। गोकू बोलता है कि अब समझ में आया। और वैसे ही गैस एकदम से रे छोड़ता है उनके ऊपर और वो सभी उसे डॉच कर जाते हैं, बट वो ग्रेनुला की शिप को पूरी तरीके से चीर देता है और वो एकदम से 4 मुंह वाला भाला बनाता है और वो ग्रेनुला के ऊपर अटैक कर देता है और ग्रेनुला के हाथ पैर में ये पूरी तरीके से घुस जाता है और वो अपनी स्पेसशिप पे जाके टकरा जाता है उस पे।
गैस कहता है कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था। अब मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ हीटर्स के लिए, तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। और एट लास्ट मैं तुम्हें मार सकता हूँ। और वैसे ही गोकू उस पर अटैक करने जाता है। गोकू को 4 ब्लॉक्स में बांध के नीचे गिरा देता है एकदम से। गोकू कहता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। गैस बोलता है कि तो तुम ये सही इनके बेटे हो। ऑयल कहता है कि हाँ, मैंने इनकी बातें सुनी थी। गैस बोलता है कि तो ये एक्सप्लेन करता है कि तुम उसके जैसे क्यों दिखते हो। क्या तुम्हारे फादर स्टिल अलाइव है? वेजिटा बोलता है कि पूरी जनरेशन ऑफ साइंस फ्रीजा के द्वारा खत्म कर दी गई थी। बहुत कम मेंबर हमारे ट्राइब के बचे हुए हैं। गैस कहता है ऐसा है क्या? माकी कहती है कि हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम खत्म करेंगे जो कि फ्रीजा ने शुरू किया था, सभी कचरे को बाहर निकालने का। गोकू कहता है कि 1 मिनट हमारी बात तो सुनो, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? गैस कहता है कि तुम और ग्रेनुला खत्म होने चाहिए। तुम ही लोग हो जो हमारे प्लान को नुकसान पहुंचा सकते हो। और वो एकदम से हाथ में अपने एक्स समन करता है और वो कहता है कि अब मरो। वैसे ही गोकू के ऊपर वो अटैक करने जाता है, उसके ऊपर पीछे से ग्रेनुला अटैक कर देता है। और वो कहता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल मेरे पास है। और उसके बाद गैस एकदम से ग्रेनुला के ऊपर अटैक करता है जाके। और वो उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। माँ की कहती है कि तुम बेवकूफ, गैस की विश तुम्हारे बाद फुलफिल हुई है। तो वो उसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाती है। गैस कहता है कि इलेक ने तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ देखी और उसकी वैल्यू की, बट मैंने कभी ऐसा नहीं किया। वैसे ही यहाँ पे वो ब्लॉक्स जो गोकू को बांध रखे होते हैं, मोनाइटो उन्हें हटा देता है। और मोनाइटो उन्हें हील करने लगता है और वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि मेरे पास कोई राइट नहीं है तुम्हारे फेवर्स मांगने का, बट प्लीज ग्रेनुला को बचा लेना मेरे लिए। गोकू कहता है कि बिल्कुल, मुझसे जो बन सकेगा मैं सब करूंगा। और वापस यहाँ पे ग्रेनुला गैस के ऊपर अटैक करने जाता है, बट गैस उसे वापस से अटैक कर देता है। और गैस यहाँ पे कहता है कि हमें ये तक नहीं पता था कि तुम दोनों सरवाइव कर चुके हो, अंटिल जब सेरेल का फॉल स्टार्ट हुआ। और तब तक तुमने अपने लिए अच्छा खासा नाम कमा लिया था एक बाउंटी हंटर के तौर पे। और इलेक ने कहा ये एक वेस्ट होगा, इतने अच्छे रिसोर्स को वेस्ट में जाने देना, तो उसने तुम्हें हायर कर लिया। और फिर वैसे ही हमें ग्रेनुला के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है बहुत अच्छी तरीके से। इलेक और गैस यहाँ पे आके कहते हैं कि तो ये है बाउंटी हंटर जो कि तबाही मचा रहा है। मोनाटो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि इलेक तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम ग्रेनुला को नहीं ले सकते। इलेक कहता है तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि तुम कुछ कर सकते हो मुझे रोकने के लिए। मुझे शायद से लगता है कि तुमने ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने उसकी माँ को मारा है। मोनाटो बोलता है कि अगर उस बच्चे को पता चलता सच, तो वो जरूर एकदम से गुस्से में जाता तुम्हारे पास तुम्हें मारने के लिए और वो खुद ही मारा जाता। इलेक कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट जैसे तुम दिखते हो। मोनाटो बोलता है कि उस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था उस बेकार दिन पे। उसे बस ये लगता है कि उसका लक था कि वो सरवाइव कर गया। इलक बोलता है कि हाँ, और तुम अपना मुंह बंद ही रखना, क्योंकि अगर दोबारा तुमने अपना मुंह खोला तो मैं दोनों को मार दूंगा। और उसके बाद इलक एकदम से ग्रेनुला को बुलाता है कि बच्चे यहाँ पे आओ। ग्रेनुला पूछता है कि तुम कौन हो? इलक बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी स्किल्स है, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम्हारी दवाई के लिए। और तुम्हें उस बुढ़े आदमी की मदद भी तो करनी है। और उसके बाद वापस से हम प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ पे मोनाटो कहता है कि मुझे लगता है मैंने रॉन्ग चॉइस कर दी थी। वो उस टाइम पे मुझे मर जाना चाहिए था इलेक्ट के अंदर सर्व करने से बेहतर तो। गोकू कहता है कि तुमने वही किया जो तुम्हें सरवाइव करने में मदद करता, और तुम्हारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि वो बुरे लोग थे। मोनाटो कहता है कि मुझे पसंद भी नहीं है एक नेमेकिन रहना, जबकि मैं तुम्हारी एनर्जी भी रिस्टोर नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे ही गोकू कुछ सोचता है और वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अदर सेंसु भी नहीं है? और वेजिटा यहाँ पे एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है कि है तो, बट मेरे आर्मर में जिसे मैंने फेंक दिया था। गोकू कहता है कि ये तुमने क्या किया वेजिटा? और वैसे ही यहाँ पे ग्रेनुला जमीन पे गिर जाता है गैस के अटैक की वजह से। और ग्रेनुला यहाँ पे एकदम से बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, और मैं अब अच्छा फील कर रहा हूँ। तो वेजिटा कहता है कि जल्दी जाओ अपना आर्मर ढूंढो। तब तक मैं गैस को रोकने की कोशिश करता हूँ। वेजिटा कहता है कि सच में? गोकू बोलता है कि हाँ, मैंने एक पहले खा लिया था, अब वो तुम्हारा है। वेजिटा बोलता है कि ठीक है, बस मरना मत। गोकू कहता है कि ठीक है, तुम वापस से ट्रांसफॉर्म हो सकते हो ना उस फ्री की फेस में, और गैस को बीट कर सकते हो। वेजिटा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो फ्री की फेस मोड नहीं है, वो अल्ट्रा ईगो है, तुम बेवकूफ। और वैसे ही गोकू एकदम से फाइट में जंप कर जाता है। और वो कहता है कि सुनो दोस्त, तुम जो यहाँ पे कर रहे हो वो बहुत बुरा है। गैस बोलता है तो दो प्रजाति जो खत्म होने वाली है वो दोस्त बन चुकी है वापस से। ये हीटर्स का वे है, वो वैसे ही ऑपरेट करते हैं। तो ये तुम्हारी जगह नहीं है आउटसाइडर। और वो वैसे ही गोकू पे अटैक करने जाता है। गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर उसके अटैक को ही तोड़ देता है।
और वो कहता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे, और वो एकदम से गैस को किक देने जा रहा होता है। गैस एकदम से शील्ड बना के उसे ब्लॉक कर लेता है, बट गोकू एक अटैक देता है। वो गैस को लगता है, गैस उसे डॉच करके एकदम से गोकू के मुंह पे हथौड़ा मारता है, और इससे उसके सर से खून निकलने लगता है। माकी कहती है कि इसका मतलब साइंस इतने भी ज्यादा टफ नहीं थे। ऑयल कहता है कि शायद से गैस को उस विश की जरूरत भी नहीं थी उन्हें बीट करने के लिए। और ऑयल बोलता है कि देखो, वेजिटा यहाँ से गायब हो चुका है, और वो एकदम से अपना आर्मर ढूंढता है और उसे सेंसुबिन मिल जाता है। और यहाँ पे वो अच्छा खासा पिट रहा होता है। गोकू कहता है कि वेजिटा, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, बट मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं टिक पाऊंगा। और वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं, वेजिटा जाता है ग्रेनोला के पास और वो कहता है कि उठो और लड़ो ग्रेनोला, और वो उसे सेंसुबिन खिला देता है। वेजिटा बोलता है इसे खाने से तुम्हारी एनर्जी रिस्टोर हो जाएगी। ग्रेनोला कहता है कि तुम्हारे पास ये सब चीजें थी, और तुम अगर ये खा लेते तो तुम्हारे पास, तुम मुझे बीट कर सकते हो। वेजिटा एकदम से यहाँ पे अब मोटिवेशन स्पीच देने जा रहा होता है। वो एकदम से कहता है कि तुम्हें रिवेंज लेना जरूरी है ग्रेनोला, तो अपना बदला अपनी स्ट्रेंथ से लो, और इस चीज को खाओ और फाइट को रिजॉइन करने के लिए रेडी हो जाओ, और उन डरपोकों को समझा दो। वैसे यहाँ पे ग्रेनोला एकदम से हैरान होता है कि वेजिटा क्या कह रहा है। और गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर हो जाता है यहीं पे एंड। तो गाइस, तुम्हें ये वाला चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो गाइस ये वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा हिस्ट्री जानने मिली है कि भाई क्या क्या होता है ड्रैगन बॉल में। और गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो भी, ताकि तुम्हें और ऐसी अमेजिंग कंटेंट मिलता रहे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।